हेलो गाइस, क्लास सेवेंथ। आज हम करने जा रहे हैं आपकी बुक कम्युनिकेट इन इंग्लिश का चैप्टर यूनिट थर्ड ऑन द मूव। जो आपकी यूनिट है ऑन द मूव, इसकी आप करने जा रहे हैं पोयम सेक्शन 3 जो कि ट्रैक थ्रू द हिमालयाज है। क्वेश्चन आंसर्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो आपकी वीडियो है आपकी पोएम की, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इसमें आप अब चैनल पे जा करके वहाँ पे देख सकते हैं रत्ना सागर पब्लिकेशन के प्लेलिस्ट में। और ये आपके इस चैनल के ऊपर बहुत सारी बुक्स और पब्लिकेशंस का सॉल्यूशन है, ग्रामर से रिलेटेड, राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड और आपकी बुक से रिलेटेड। सो आप प्लेलिस्ट जो है एटलीस्ट एक बार जरूर चेक करें, आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलेगा। अगर ये आपको सॉल्यूशन किसी चैप्टर को मान लीजिए डिफरेंट है तो आप उस चैप्टर को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर आपकी अलग से वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगी। क्योंकि हर जगह पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेट इन इंग्लिश में भी आपकी एक आधी यूनिट अलग अलग है, और इस बुक से भी कहीं ना कहीं जहाँ पे कम्युनिकेट इन इंग्लिश है वहाँ पर कई जगहों पे इसमें यूनिट जो वो डिफरेंट भी है। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। यस, और आपको अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को, अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस या और वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है। अब हम चलते हैं ट्रैक थ्रू हिमालय। जैसे आपने देखा है कि ट्रैक थ्रू हिमालय में कैसे कैसे सीन आपके सामने आते हैं। ये है हमारे क्वेश्चन आंसर्स। आपकी जो पोएम है इसमें आपके फर्स्ट पार्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। जैसे मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, ये आपके स्टेटमेंट्स है यहाँ पे कि इन स्टेटमेंट्स में आपने ये बताना है कि कौन सा राइट है पोएम के अकॉर्डिंग और कौन सा आपका रॉन्ग है। इट वॉज अ लॉन्ग ट्रैक, क्या ये लॉन्ग ट्रैक था? बिल्कुल, बहुत लंबा रास्ता था ये। द पोइट वॉज क्लाइंबिंग एलोन, नहीं नहीं, पोइट तो अकेला था ही नहीं यहाँ पे। द ट्रेवलर्स हैड टू क्रॉस मैनी माउंटेन्स, बिल्कुल उसको बहुत सारे माउंटेन्स को क्रॉस करके यहाँ से जाना पड़ रहा था। द वेदर ऑन द वे अप वॉज वेरी कोल्ड एंड क्लाउडी, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा ठंडा था, उनके तो बिल्कुल पैर जमने को हो रहे थे। द ट्रेवलर्स होप्ड टू फॉलो अदर क्लाइंबर्स, क्या वो दूसरे क्लाइंबर्स को फॉलो कर रहे थे? नहीं, वो तो अपने ही निशान वहां पर बनाते जा रहे थे। द ट्रेवलर्स वांटेड टू फाइंड न्यू पाथ, क्या वो टॉप पर जाकर कोई नया रास्ता ढूंढ रहे थे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है पोएम में। द पोएम डिस्क्राइब्स द क्लाइंब टू द लास्ट पीक, क्या ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है कि कैसे लास्ट पीक पे चढ़ा गया? बिल्कुल, फाइनल पीक पे लास्ट पीक पे कैसे चढ़े, इसी को तो डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे। द एम ऑफ द ट्रैक वॉज टू क्लाइंब द फाइनल पीक, बिल्कुल जो उनका मेन एम था वो क्या था? फाइनल पीक पे पहुंचने का था। जो मेन चोटी होती है यहाँ पे माउंटेन की, वहां पे पहुंचने का था। द फाइनल, और यहाँ पे इसने फिर से क्या बोला है? यस, आपके सामने क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? द फाइनल पीक वॉज अबव द क्लाउड, बिल्कुल क्लाउड्स तो नीचे रह जाते हैं और जो फाइनल पीक होती है वो उनके ऊपर, उसके बाद आती है। द साइट फ्रॉम द टॉप वॉज अपलिफ्टिंग, बिल्कुल यहाँ पर अपलिफ्टिंग थी। तो ये मैंने आपके यहाँ पर टिक मार भी किए हैं, और लास्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इनका ट्रू फॉल्स करके यस नो करके भी आंसर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट हैपेंड जस्ट बिफोर द ट्रैवलर सॉ द पीक, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? जस्ट बिफोर द ट्रैवलर्स सॉ द पीक, जब उन्होंने पीक को देखा, जब उन्होंने ऊंचाई से चोटी को देखा वहां पे, तो उससे बिल्कुल पहले क्या हुआ था वहां पे? वट वॉज द वेदर लाइक, वहां पर किस तरह का वेदर था, किस तरह का वहां पर मौसम था? वट कुड दे सी, वो यहाँ से क्या देख सकते थे, क्या फील कर सकते थे और क्या यहाँ से ये सुन सकते थे? तो चलते आपके लास्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे मैंने ए पार्ट का यस नो करके लिखा हुआ है, जैसे आपका पहले जो वो टिक मार्क मैंने किया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर है आपका ए का फर्स्ट आंसर, द वेदर वॉज प्लेजेंट। यहाँ पर जो वेदर था वो काफी प्लेजेंट था, बहुत मीन्स मन को खुश कर देने वाला था और कूल था। दे सा वाटरफॉल, अब उन्होंने क्या देखा यहाँ पे? वाटरफॉल देखा। एंड वर्ल्ड ऑफ द क्लाउड्स, और क्लाउड्स बहुत ज्यादा, वर्ल्ड ऑफ द क्लाउड्स मीन्स बहुत ज्यादा क्लाउड्स यहाँ पे देखे। फेल्ट लाइट फोग, और उन्हें हल्की हल्की यहाँ पर जो वो धुंध को भी देखा। एंड हर्ड कॉल ऑफ द माउंटेन विंड, और जो माउंटेन विंड थी वहां पर हल्की हल्की उन्होंने वो भी महसूस की। मीन्स यहाँ पर उन्होंने सुनी, हवा जैसे चलती ना सू सू सर की साउंड करके, तो वो आवाज भी उन्होंने यहाँ पे सुनी। आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? यस, व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच द टॉप, क्या हुआ जब वो टॉप पर पहुंच गए? व्हाट वाज द वेदर लाइक, अब टॉप पे पहुंचने के बाद कैसा वेदर था?
और यहाँ पर उन्होंने क्या फील किया, क्या देखा और क्या यहाँ पे सुना। तो चलते अपने आंसर की तरफ। द वेदर वॉज कोल्ड, वेदर तो देखो ठंडा था ही यहाँ पर द एयर वॉज कोल्ड, एयर जो इतनी ठंडी थी बहुत ज्यादा कि उनके जो पैर थे बिल्कुल फ्रीज हो गए, जम गए थे बिल्कुल। एंड नॉट एबल टू मूव, वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहे थे। दे सॉ द स्ट्रिप एंड नैरो पाथ एंड फेल्ट लूसिड एयर, और यहाँ पर इन्होंने जो है वो इनका जो पाथ था, मतलब जो रास्ता था वो बिल्कुल बहुत पतला सा हो गया था, बहुत कम चौड़ा था यहाँ पे। और यहाँ पर एयर भी, यहाँ पर बहुत हवा में भी बहुत ज्यादा नमी थी, बहुत ज्यादा ठंड थी यहाँ पे। अब आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, व्हाट इज द वर्ल्ड बिलो फॉरगेटन, सॉरी व्हाई इज द वर्ल्ड बिलो फॉरगॉटन। यहाँ पर जो बिलो वर्ल्ड मीन्स देखो, जब आप वो माउंटेन की चोटी पे चढ़ जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद वो नीचे की दुनिया तो सारी भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि वो ऊपर माउंटेन की चोटी पर चढ़ने के बाद नीचे की सारी दुनिया भूल जाते हैं, ऐसा क्या था वहां पर। दे आर एग्जैक्टली हैप्पी, दे आर सॉरी एक्सट्रीमली हैप्पी, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा खुश थे। एज दे अचीव्ड, क्योंकि उन्होंने अपने गोल को, अपने टारगेट को उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, हासिल कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। दे आर ओवरवेल्म्ड, वो बहुत ज्यादा खुशी से भर गए थे। फ्रॉम द हाई अबव देयर सोल मीन्स जैसे ही वो माउंटेन की चोटी के ऊपर चढ़े, उनकी जो सोल थी वो बिल्कुल क्लीन हो गई। उनके अंदर जो बैड थॉट्स आते हैं, जो बुरे बुरे विचार आते हैं, जो लोगों से लड़ने की फीलिंग आती है, वो सारी उनकी जा चुकी थी, उनके मन बिल्कुल साफ हो चुके थे। द वर्ल्ड, अब कहते हैं द वर्ल्ड बिलो इज फुल ऑफ बैड थॉट्स, कहते हैं कि जो हम नीचे जाते हैं ना तो कोई हर किसी के अंदर सेल्फिश भाव देखने को मिलते हैं। जैसे वो अपने बारे में सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है, तो हम हमेशा एक दूसरे को काटने के बारे में सोचते रहते हैं। तो कहते हैं जो वर्ल्ड है इस माउंटेन से नीचे, वो जो दुनिया है ना वो बुरे विचारों से भरी पड़ी है, और इसलिए वो कहते हैं कि हम वहां पे नहीं जाना चाहते। वो कहता है कि मैं तो ऐसी दुनिया को भूल ही जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड का आंसर। ये पेज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया जिसपे आपके टिक मार्क लगे हुए हैं और इसके आंसर भी पहले वाली स्लाइड पे लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर, कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के आपको यहाँ पर मीनिंग बताने हैं पोएम के अकॉर्डिंग कि क्या मीनिंग निकलते हैं। जैसे अनट्रोडन वे है तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, वॉक्ड अक्रॉस। स्प्रेडिंग श्राउड्स का मीन्स यहाँ पर माउंटेन्स कवर्ड विद व्हाइट स्नो। एंड स्नेक्स इट्स वे, स्नेक इट्स वे मीन्स क्या होता है कि मूव्स इन अ ट्विस्टिंग वे। जैसे स्नेक चलता है ना ट्विस्टिंग वे में, मुड़ मुड़ के चलता है, तो ऐसे यहाँ पर कौन चलता है, यहाँ पे ट्विस्टिंग वे में। जैसे स्नेक अपने चलता है तो कैसे चलता है स्नेक, यहाँ पर ट्विस्टिंग वे में, थोड़ा मुड़ मुड़ के चलता है, तो ऐसे यहाँ पर रास्ते हैं। द रूट वी मेक आवर ऑन, वो रूट जो हमने खुद से बनाया। फाइंड सम लोकेशन बाय ऑन, कि कुछ लोकेशन अपने आप से ढूंढना। ग्लाइड्स द लूसिड मीन्स क्या होता है, कवर ऑफ क्लीन एयर, बिल्कुल साफ स्वच्छ हवा होना, जो कि उनको कहाँ पे मिली, माउंटेन्स पे मिली। और पैलिड मिस्ट मीन्स क्या होता है, लाइट फॉग। तो ये था आपका सॉल्यूशन यहाँ पे पूरी पोएम का। आपको इसका जो और भी और जो चैप्टर्स हो आपको प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर कमिंग वीडियोस।